देखिए एलएनजेपी अस्पताल के बाहर हम हैं और इस खबर को कवर करने के लिए देखिए विदेशी मीडिया भी यहाँ पर पहुंची हुई है, लेकिन अस्पताल के भीतर से ही एक यहाँ पर जो वर्कर हैं जो काम करती हैं वो बाहर आई क्योंकि इनकी शिफ्ट ओवर हो चुकी है और इनका नाम है गीता। गीता जी, आप किस वक्त थी, आपकी शिफ्ट कब शुरू हुई थी? रात 9 बजे। 9 बजे। कैजुअलिटी डिपार्टमेंट के बाहर थी जी। कितनी डेड बॉडीज एक के बाद एक अंदर आई? मतलब 10 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट में, जब एम्बुलेंस लेते आए तभी आगे। हाँ, 15 टोटल 15 थी। 3 बच्चे थे, 2 फीमेल थे, मेल थे और 10 फीमेल थी, इसलिए। और उनके परिवार के लोग भी वहाँ पर पहुंचे थे? हाँ, परिवार वाले। क्या लोगों का क्या कहना था? अब मैम इतना तो भीड़ में हमने तो बस उनको पकड़ ही रहे थे, हमें तो इतना कुछ पता नहीं था। इतनी भीड़ थी, कोई समझ ही नहीं आ रहा था, इसलिए। सब लहूलुहान स्थिति में थे या दम घुटने की वजह से मौत की? मैम देख ही नहीं पाए इतना तो, कोई साड़ी में लपेट था, कोई कुछ था, इतना देख ही नहीं पाए। पर आपने अपनी आंखों के सामने 15 डेड बॉडीज देखी। हाँ। और यहाँ पर घायलों का उपचार कहाँ पर चल रहा है, कौन से डिपार्टमेंट में है? हड्डी वार्ड, ऑर्थो डिपार्टमेंट। हाँ। कितनी संख्या है घायलों की? होंगी 10-12 तो। 10-12 है। लेकिन आप कैजुअलिटी डिपार्टमेंट के बाहर थे। हाँ जी। ये कब तक वहाँ पर डेड बॉडीज आने का सिलसिला जारी रहा? रात को 1-1:30 बज गया था। 1-1:30 बजे तक लगातार बॉडीज आ रही थी? नहीं, बॉडी तो आ गई थी, मतलब 3-3:30 बजे तक तो आ रहे थे, तो सबको देख रहे थे, कोई आ रहा था, उनके कागज बन रहे थे, उनके सारे हो रहे थे, वही था सारा। क्या चीख पुकार मच रही थी, रो रहे थे, क्या बता रहे थे? साथ वाले तो रो ही रहे थे बस, और हम तो अपना काम कर रहे थे। क्या बता रहे थे लोगों ने कुछ बताया कि क्या हुआ आखिर? मैं इतना नहीं कोई सुन पाई उनसे, क्योंकि मैं अपना बहुत काम कर रही थी वहाँ पे, रात को काम था वहाँ, इसलिए। उस डिपार्टमेंट में एक साथ कितनी बॉडीज यूजुअली आ जाती हैं? क्या 15 बॉडीज आ जाती है या एक के ऊपर एक रखी गई, क्या था? नहीं, अंदर डेड बॉडी है, अंदर बहुत बड़ी कैजुअलिटी है, इसलिए। अभी सब यहाँ से बॉडीज जा चुकी हैं? हाँ जी। पोस्टमार्टम के लिए अभी अंदर एक भी बॉडी नहीं? चलिए ठीक है गीता। तो आपने देखा ये अस्पताल के भीतर वर्कर हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं, जिनका कहना है कि 9 बजे इनकी ड्यूटी शुरू हुई थी और रात के 1-1:30 बजे तक लगातार इन्होंने देखा कि कैजुअलिटी वार्ड में एक के बाद एक बॉडीज आ रही हैं और 15 बॉडीज को इन्होंने अपनी आंखों से देखा, लेकिन मरने वालों का आंकड़ा 18 बताया जा रहा है। अभी भी अस्पताल के भीतर ऑर्थो डिपार्टमेंट में 12 से 15 लोगों का इलाज चल रहा है और ऐसे में आपको बता दें उनके परिवार के जो लोग हैं वो मिलने आ रहे हैं, लेकिन भीतर अभी मीडिया को जाने की एंट्री नहीं है। तीसरे फ्लोर पर इलाज चल रहा है घायलों का। हमारी एक बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। विवेक हमारे सहयोगी जो कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हैं और वो बता रहे हैं, स्थिति दिखा रहे हैं कि कहां से भगदड़ शुरू हुई थी, कहां पर चूक हुई, कहां पर लापरवाही देखने को मिली। विवेक, ओवर टू यू। बिल्कुल प्रियंका, आपने जो पहली बात कही उससे ही हम शुरू करते हैं कि रुपयों से आंसू पोंछने की कोशिश की जा रही है और रुपयों के चंद नोट हैं उससे आंसू पोंछकर दिलासा दिलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ पर जब माहौल देखेंगे, मैं कैमरे को जरा मोड़ता हूँ, जरा देखिए यहाँ भी सन्नाटा पच रहा है। सफाई तो ऐसी की गई है कि आज से पहले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की इतनी सफाई, इतनी झाड़ू नहीं लगे थे और यहाँ पर सबूत के नाम पर कुछ नहीं है। कहीं एक तिनका भी आपको नजर नहीं आएगा। क्या कारीगरी यहाँ पर की गई है, कितने बखूबी तरीके से यहाँ पर सफाई की गई है। सामने वही सीढ़ी है जो लोग प्रयागराज से आ रहे हैं वो कौतूहलवश पूछ रहे हैं कि क्या वही सीढ़ी है, यहीं पर घटना घटी थी। हम बता रहे हैं कि भाई यही घटना घटी थी और वहीं पर दाएं और बाएं जो रेलिंग है वो लोहे की रेलिंग है, टूटी हुई है। सबूत जो है जहां से हटाए नहीं जा सके वो इस शेड के ऊपर है। इस शेड के ऊपर जो कपड़े हैं, जो जूते हैं वो बिखरे पड़े हैं। वो तस्वीर भी हमने आपको भेजी है और उस तस्वीर में जब आप देखेंगे तो पूरी कहानी बयां हो रही है। हालांकि अभी जो है प्रयागराज एक्सप्रेस आई और 1 घंटे पहले ये प्रयागराज एक्सप्रेस आई है, लोग उतरे हैं और उन्हीं लोगों से जब हमने जानने की कोशिश की कि वहां क्या इंतजाम है, क्राउड मैनेजमेंट वहां कैसा चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि बढ़िया इंतजाम है। योगी आदित्यनाथ ने कमाल का इंतजाम किया है और पूरी दुनिया सीख रही है कि क्राउड को मैनेज कैसे किया जाता है। लेकिन यहां पर दिल्ली में जहां पर 50 पुलिस कर्मियों को छोड़ दिया गया ये कहते हुए कि आप पूरा मैनेजमेंट संभालिए, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की व्यवस्था थी। मीनाक्षी के पास कुछ तस्वीरें हैं, जानकारी है, मीनाक्षी के पास चलते हैं। मीनाक्षी।
बिल्कुल, देखिए जो विवेक हम लगातार सवाल उठा रहे हैं, रिपब्लिक भारत जो लगातार सवाल उठा रहा है, उसमें एक जानकारी मैं ऐड करना चाहूंगी कि देखिए जब महाकुंभ की शुरुआत हुई थी तब रेलवे मंत्रालय के द्वारा ये जानकारी साझा की गई थी कि 19 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी तक वो स्पेशल पैकेज देंगे और उस पैकेज के अंतर्गत आपको अयोध्या, वाराणसी और प्रयागराज में दर्शन करवाए जाएंगे, रहने खाने की व्यवस्थाएं की जाएंगी, होटल दिए जाएंगे, कैब की व्यवस्थाएं की जाएगी, यानी आपको कुछ करना नहीं है, बस उनका जो पैकेज है वो परचेस करना है और वो भी बहुत कम रेट पर। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जो ये कम रेट पर पैकेज करके लोगों को आकर्षित किया जा रहा था, क्या वो लोग सुरक्षित पहुंच सकते थे? इसकी कोई गारंटी दी गई थी? नहीं दी गई थी। कई मेला स्पेशल ट्रेनें थी जो चलाई गई थी, तो क्या उन मेला स्पेशल ट्रेनों में पर्याप्त टिकट बेचे जा रहे हैं? इस बात का खास ख्याल रखा गया था, क्योंकि 1 घंटे के भीतर 1500 टिकट बेचा जाना, यानी आप समझ सकते हैं कि क्या ट्रेन की कैपेसिटी के ऊपर इन टिकट की बिक्री नहीं हो रही थी। ऐसी जानकारी ये भी सामने आई थी कि बहुत सारे लोग थे जिनका ये कहना था कि हम ट्रेन के अंदर, यानी उन मेला स्पेशल ट्रेन के अंदर जाकर के बैठ गए थे, टिकट नहीं थे, भीड़ बहुत ज्यादा थी, हमने सोचा था टीटी आएंगे, उनसे टिकट ले लेंगे और उसके बाद हम अपनी यात्रा करेंगे। और ऐसे में उन लोगों का नुकसान हुआ जिनके पास ऑलरेडी कंफर्म टिकट थे, वो अपनी सीट तक पहुंच ही नहीं पाए। ये भी कहा गया, देखिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन क्योंकि दिल्ली का सबसे अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन माना जाता है, अब ऐसे में अगर वहां पर सुरक्षा कोलैप्स होती है तो सवाल उठते हैं। वहां पर क्या टिकट चेक करने वाला कोई नहीं था? क्योंकि अगर किसी के पास टिकट नहीं है तो वो लोग अंदर कैसे प्रवेश कर जाते हैं? अगर हम भी किसी को अटेंड करने के लिए रेलवे स्टेशन जाते हैं तो हमारे पास भी प्लेटफॉर्म टिकट होना चाहिए, उसकी बाकायदा जांच होती है। अब ऐसे में अगर वहां पर भीड़ होती है और बावजूद इसके ये चेक नहीं किया जाता कि लोगों के पास टिकट है या नहीं है, तो ये अपने आप में बेहद बड़ी लापरवाही है। फिलहाल ताजा अपडेट, इस समय कैसी व्यवस्था, हादसे के बाद कैसे वहां पर देखिए इंतजाम किए जा रहे हैं, यात्री क्या कुछ कह रहे हैं जो वहां पर पहुंच रहे हैं, ये भी पूछिएगा विवेक। बिल्कुल, देखिए हम आपने आपको बताया कि अभी प्रयागराज से नई दिल्ली की ट्रेन यहाँ पर आई है। जो लोग आ रहे हैं वहाँ से और उन्होंने स्नान कर लिया है, उनके हाथ में वो त्रिवेणी संगम का जल है, लेकिन वो जब आ रहे हैं तो बहुत ही उनके अंदर इस बात को जानने की जिज्ञासा है कि आखिर मीडिया वाले यहाँ इतनी संख्या में क्या कर रहे हैं। उन्हें भी खबर लग गई है, सोशल मीडिया का ज़माना है और उन्हें भी खबर है कि आखिर यहाँ घटना घटी। लोग हमसे पूछ रहे हैं कि क्या इसी जगह पर जहाँ आप खड़े हैं वहीं पर घटना घटी। हम उन्हें बता रहे हैं कि देखिए ये वो सीढ़ियाँ हैं और ये देखिए जरा जूम करके हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए ये इंतजाम है और इस वक्त तकरीबन सुबह से लेकर और रात से वैभव हमारे साथ थे। पुलिस का कोई भी व्यक्ति यहां नहीं दिखता है, कोई व्यवस्था नहीं है। जो यहां पर रस्सा बांधा गया उसे हमने आपको दिखाया, 11:30 बजे रात को घटना के बाद ये रस्से बांधे गए और ये देखिए सरकती हुई भीड़ यहां पर नजर आ रही है। ये 14 नंबर और 15 नंबर स्टेशन है और भगदड़ इसी जगह पर मचती है, लेकिन इस सबूत को मिटाने के लिए झाड़ू लगा दिए गए। और इस वक्त की जो बात है हम आपको बता रहे हैं, सीढ़ियों पर लाइट जली है लेकिन प्लेटफॉर्म के लाइट्स बंद कर दिए गए। अब आप ये समझिए कि यहाँ हल्की लाइट है और उसके बीच में ये जो भीड़ है धीरे धीरे सरकती जा रही है, लेकिन यहाँ जो झाड़ू लगाए गए और उसके बाद डस्टबिन जो है उसके पॉलिथीन बदल दिए गए, सबूत मिटाने की कोशिश हुई। पुलिस वाले नहीं थे, 5000 से ज्यादा लोगों की भीड़ एक साथ इसी जगह पर मौजूद थी, जिसमें बच्चे थे, बुजुर्ग थे, महिलाएं। कैमरे की तरफ से कई लोग देख रहे हैं, एक बार उनसे पूछिए कि क्या वो रेलवे के इंतजाम से संतुष्ट हैं जो रेलवे के प्लेटफॉर्म पर किए गए, जो स्टेशन पर किए गए। विवेक, बिल्कुल हम जानने की कोशिश करते हैं। आपने तो आप दर्शन कर लिए, वहां से स्नान हो गया? हाँ जी। इंतजाम ठीक है? एक बार खड़े होकर बताएंगे वहाँ इंतजाम कैसा है, ये बताइए। प्रयागराज में वहाँ पे तो इंतजाम बहुत बढ़िया है। यहाँ इंतजाम कैसा लगा? जो यात्री, जो कल की घटना हुई इसके बाद से अभी जो स्थिति आप देख पा रहे हैं। तो मैं आनंद विहार, ये लोग पहले उसी के लिए जाने दीजिए। लोगों की जान गई, आप जानकारी दीजिए। अभी पहले मुझे कैसे ये भगदड़ हुई? अभी पहले जाने दीजिए, उसके बाद उसी के डिस्कशन के लिए 17 से ज्यादा लोगों की जान गई है, उसी के डिस्कशन ज्यादा लोगों की जान गई है। आप जानकारी दीजिए। मैं जी, आप स्टेशन डायरेक्टर मैं जी। आई एम गोइंग फॉर दैट डिस्कशन ओनली। नहीं डिस्कशन करने, रात में कैसे ये भगदड़ हुई? क्या ड्यूटी पे लोग नहीं थे? उसी के लिए इंक्वायरी, क्या लोग नहीं थे ड्यूटी पे? उसी के लिए इंक्वायरी होगी, उसी के लिए जा रहे हैं। नहीं इंक्वायरी होगी, बात की बात है, लेकिन आप जानकारी दीजिए ना, क्या ड्यूटी पे लोग नहीं थे? ड्यूटी पर थे। तो क्यों भगदड़ हुई? ये गलती क्यों हुई? स्टाफ वाज देयर। मैं इससे ज्यादा भी कुछ नहीं बता सकता, मुझे इंक्वायरी। ये भगदड़ क्यों हुई, गलती कहाँ हुई? डिस्कशन के लिए जा रहा हूँ। नहीं भगदड़ कैसे हो गई है? विल बी टेलिंग यू डिटेल्स, ठीक है? अभी उसी के डिस्कशन के लिए जाने की। देखिए ये महेश यादव जी थे जो कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के डायरेक्टर हैं और इनकी जिम्मेदारी बनती है, अगर कोई भी घटना होती है स्टेशन पर तो इनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि उस समय कौन अधिकारी ड्यूटी पे थे और किसकी गलती हुई है, ये पूरी जानकारी इनके पास होगी। हालांकि ये कोई भी बयान देने से बच रहे थे और कह रहे थे कि अभी मैं डीआरएम के ऑफिस
पहुंचा हूं और उसी के लिए जो जांच होने वाली है उसी के लिए उन्हीं चीज़ों पर बात करने के लिए मैं यहाँ पे की पहुंचा हूं। मौत और जिम्मेदार कौन, इसे तलाशने की कोशिश लगातार की जा रही है। और यहां पर मैं आपको बताऊं कि प्लेटफॉर्म की जो स्थिति है अभी भी उसी तरह बनी हुई है। सीढ़ियों का हाल हमने आपको दिखाया, भीड़ सरक रही है। प्रयागराज से गाड़ी नई दिल्ली पहुंची है। लोगों के मन में इस बात को लेकर कौतूहल है कि क्या होगा आगे। तो 18 की मौत का जिम्मेदार कौन है, ये हम तलाश रहे हैं। आप बने